भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया। ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे जीत सकते हैं 7 बार एक पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत देते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब एमपी गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी एमपीज को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और सर कोई माननीय जेपी नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, CR पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके ने बहुत हार्ड वर्क करके बीजेपी गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे प्रधानमंत्री। सर, जो फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन का और G20 भी था या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। सर संसद को लेकर तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही, वो प्रहलाद जोशी ने बताई कि जीत का बहुत बहुत बधाई दिया है, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम जो किया है उसके लिए उनको भी धन्यवाद दिया है। सर बाकी बचे हुए दिन में बीजेपी की जो सरकार की क्या प्राथमिकता होगी बिल को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिल हैं लिस्ट, तो कोई ऐसा बिल जो सबसे प्राथमिकता में आप लाएंगे? ऐसा सब बिल प्राथमिकता देके ही हम लाएंगे। जो कैबिनेट तक आएगा और पार्लियामेंट तक आएगा वो सब इम्पोर्टेंट ही होगा। सर, अपोजिशन जिस तरह से लगातार बार बाधित कर रहा है, कल भी उन्होंने चीन को लेकर बाधित किया, आज भी कई तरह के नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की, आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ। नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि जो गुजरात की जीत है, प्रचंड जीत है, वो कार्यकर्ता की बदौलत मिली है। जो मजबूत संगठन होता है तो ऐसे ही जीत मिलती है। इसके अलावा G20 की मेजबानी को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से संबोधन में कहा गया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है। अतिथि देवो भव, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने शहर की सफाई करनी है, जिसमें सभी का योगदान बेहद जरूरी हो जाता है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। शुरुआत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पीएम मोदी का स्वागत किस तरीके से किया गया, लेकिन प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर देखिए एक बात यहां पर जरूर क्लियर कर दी है कि अगर विपक्ष चाहता है तो हम चीन पर भी चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम जो भी बड़ी बातें थी वो संसद के अंदर बता दी हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी की तरफ से ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि देखिए प्रश्नकाल के दौरान अगर चर्चा का विषय बनता है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
संसद का दोनों सत्र चल रहा है और इस दौरान ये संसदीय दल की जो बैठक है उसके जरिए बातचीत करने की कोशिश और ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर विपक्ष बहुत हमलावर है तो उसका जवाब कैसे देना है। G20 की मेजबानी भारत को मिली है तो उसमें क्या अहम भूमिका हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर पीएम मोदी ने इस दौरान बातचीत की है और सभी सांसदों के साथ वो मेल मिलाप दिख भी रहा है, वो तस्वीरें बता भी रही है। लेकिन दो महत्वपूर्ण पहलू इस संसदीय दल की बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें संसद का दोनों सत्र जहां पे चीन के मसले पर विपक्षी खेमा चाहता है कि वो चर्चा हो और कल भी स्पीकर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि देश की तमाम जो बड़ी घटना है जिसमें 26/11 आता है, जिसमें नक्सली अटैक आता है, ऐसी संजीदा घटना के बाद सदन में चर्चा नहीं की गई है बल्कि सरकार ने अपना जवाब रखा है। तो इसी तरीके से इस घटना को भी लिया जाए, लेकिन विपक्षी खेमा हमलावर है। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है वो आप सबके सामने। बिल्कुल, तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि कई मुद्दे थे जिसमें रीमा ने मुद्दों का जिक्र किया। सबसे अहम गुजरात की जीत जो बीजेपी को मिली है, इस पर जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, चेहरा वही थे। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, उनकी यहाँ पर तारीफ की है और ये बताने की कोशिश की गई है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को कि किस तरीके से संगठन अगर मजबूत होता है तो फिर जीत ऐतिहासिक होती है। इसके अलावा दूसरी अहम बातचीत G20 को लेकर के, जिसकी मेजबानी भारत को करनी है, उसको लेकर के कैसी तैयारी होनी चाहिए और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी हो जाती है। और ये भी प्रहलाद जोशी की तरफ से बताया गया कि इसमें हर किसी की भूमिका अहम हो जाती है और मीडिया के जरिए भी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं कि जब विदेशी मेहमान भारत की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत करना है, सत्कार करना है, जो अतिथि देवो भव की परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है, ये सबको समझना जरूरी होगा। इसके अलावा जो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में जो टेंशन था, जिसको लेकर के रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया था, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो रणनीति है और जो भारत का स्टैंड है वो रक्षा मंत्री ने तो संसद में क्लियर कर दिया है। ऐसे में विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और चर्चा इस पर नहीं होगी जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।